हेलो व्यूअर्स, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर शिफाली। हम लोग का दो स्पिरिचुअल जर्नी चल रहा है, एक भगवत गीता का और एक श्री शिव पुराण का। दोनों जर्नी स्पिरिचुअल है। दोनों जर्नी सुनना समझना बहुत ज़रूरी है। अभी श्री शिव पुराण की बात करूँगी तो पहले मैंने श्री शिव पुराण में शिव पुराण का महात्म्य बताया। विद्येश्वर संहिता का पूरे 25 अध्याय हम लोग ने परिपूर्ण किए हैं। आज जो है रुद्र संहिता है, द्वितीय रुद्र संहिता। तो जैसे ही मैं समग्र शिव परिवार को नमन करती हूँ, वैसे ही ओम शिवक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री विनायक प्रसन्नस्तु। ओम गणपते नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। जय पार्वती माता, जय कार्तिकेय स्वामी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विद्येश्वर संहिता कल परिपूर्ण हुआ है, आज रुद्र संहिता। ओम श्री सांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण द्वितीयायां रुद्र संहितायां प्रथमः सृष्टिखंडः। प्रथम अध्याय अथ प्रथमो अध्यायः। ऋषियों के प्रश्न के उत्तर में श्री सूत जी द्वारा नारद ब्रह्म संवाद की अवतारणा। श्लोक पठन करती आई हूँ, जैसे ही श्लोक पठन और अर्थ पठन कर रही हूँ। विश्वोद्भवस्थिति लयादिषु हेतुमेकं गौरीपतिमविदितत्तत्त्वमनन्तकीर्तिं मायाश्रयं विगतमायमचिन्त्य रूपं बोधस्वरूपममलं हि शिवं नमामि। वन्दे शिवं तं प्रकृतेरनादिं प्रशान्तमेकं पुरुषोत्तमं हि स्वमायया कृत्स्नमिदं हि सृष्ट्वा नभो वदन्तर्बहिरास्थितो यः। वन्दे अन्तरस्थं निजगूढरूपं शिवं स्वतः स्रष्टुमिदं विचष्टे जगन्ति नित्यं परितो भ्रमन्ति यत्सन्निधौ चुम्बकलोहवत्तं। व्यास उवाच। जगतः पितरं शम्भु जगतो मातरं शिवां तत्पुत्रं च गणाधीशं नत्वैतद्वर्णयामहे। एकदा मुनयः सर्वे नैमिषारण्यवासिनः प्रपच्छूर्वर्या भक्त्या सूतं ते शौनकादयः। ऋषय ऊचुः विद्येश्वरसंहितायाः श्रुता सा सत्कथा शुभा साध्य साधन खंडाख्या रम्याद्या भक्तवत्सला। जितने श्लोक पठन किए उसका अर्थ पठन करूंगी। जो विश्व की उत्पत्ति स्थिति और लय आदि के एकमात्र कारण है, गिरिराज कुमारी उमा के पति है। तत्वज्ञ है, जिनकी कीर्ति का कहीं अंत नहीं है, जो माया के आश्रय होकर भी उससे अत्यंत दूर है, जिनका स्वरूप अचिंत्य है, जो बोध स्वरूप है तथा निर्विकार है, उन भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ, मैं करती हूँ। मैं स्वभाव से ही उन अनादि शांत स्वरूप पुरुषोत्तम शिव की वंदना करता हूँ, जो अपनी माया से इस संपूर्ण विश्व की सृष्टि करके आकाश की भांति इसके भीतर और बाहर भी स्थित है। जैसे लोहा चुंबक से आकृष्ट होकर उसके पास ही लटका रहता है, उसी प्रकार ये सारे जगत सदा सब और जिसके आसपास ही भ्रमण करते हैं, जिन्होंने अपने ही इस प्रपंच को रचने की विधि बताई थी, जो सबके भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान है तथा जिनका अपना स्वरूप अत्यंत गूढ़ है, उन भगवान शिव की मैं सादर वंदना करता हूँ। व्यास जी बोले, जगत के पिता भगवान शिव, जगन माता कल्याणमयी पार्वती तथा उनके पुत्र गणेश जी को नमस्कार करके हम इस पुराण का वर्णन करते हैं। एक समय की बात है
नैमिषारण्य में निवास करने वाले शौनक आदि सभी मुनियों ने उत्तम भक्तिभाव के साथ सुत जी से पूछा। ऋषिगण बोले, हे सुत जी, विद्येश्वर संहिता की जो साध्य साधन खंड नाम वाली शुभ तथा उत्तम कथा है, उसे हम लोगों ने सुन लिया। उसका आदि भाग बहुत ही रमणीय है तथा वह शिव भक्तों पर भगवान शिव का वात्सल्य स्नेह प्रकट करने वाली है। आगे के श्लोक और अर्थ का पठन कर रही हूँ। सूत सूत महाभाग चिरंजीव सुखी भव, यच्छ्रावयसि नस्तात शांकरीं परमां कथां, पिबन्तस्तन्मन्मुखाम्भोजच्युतं ज्ञानामृतं वयम् अवितृप्ताः पुनः किञ्चित् प्रष्टुमिच्छामहे अनघ। व्यासप्रसादात् सर्वज्ञो प्राप्तोऽसि कृतकृत्यताम्, नाज्ञातं विद्यते किञ्चित् भूतं भव्यं भवच्च यत्, गुरोर्व्यासस्य सद्भक्त्या समासाद्य कृपाम्बरां, सर्वं ज्ञातं विशेषेण सर्वं सार्थं कृतं जनु। इदानीं कथय प्राज्ञ शिवरूपमनुत्तमं, दिव्यानि वै चरित्राणि शिवयोरप्यशेषतः, अगुणो गुणतां याति कथं लोकमहेश्वरः। शिवतत्त्वं वयं सर्वे न जानीमो विचारतः, सृष्टेः पूर्वं कथं शम्भुः स्वरूपेणावतिष्ठते, सृष्टिमध्ये स हि कथं क्रीडन् संवर्तते प्रभुः, तदन्ते च कथं देवः स तिष्ठति महेश्वरः, कथं प्रसन्नतां याति शङ्करो लोकशङ्करः, स प्रसन्नो महेशानः किं प्रयच्छति सत्फलं, स्वभक्तेभ्यः परेभ्यश्च तत्सर्वं कथयस्व नः। सद्यः प्रसन्नो भगवान् भवतीत्यनुशुश्रुम, भक्तप्रयासं स महान् न पश्यति दयापरः। ब्रह्मा विष्णुर्महेशश्च त्रयो देवाः शिवाङ्गजाः, महेशस्तत्र पूर्णांशः स्वयमेव शिवो अपरः, तस्याविर्भावमाख्याहि चरितानि विशेषतः, उमाविर्भावमाख्याहि तद्विवाहं तथा प्रभो, तद्गार्हस्थ्यं विशेषेण तथा लीलाः परा अपि, एतत् सर्वं तदन्यच्च कथनीयं त्वया नघ। श्लोक का पठन किया है, अर्थ का पठन कर रही हूँ। हे महाभाग, हे सुत जी, हे तात, आप हम लोगों को सदाशिव भगवान शंकर की उत्तम कथा का श्रवण करा रहे हैं, अतएव आप चिरकाल तक जीवित रहें और सदा सुखी रहें। आपके मुख कमल से निकल रहे ज्ञानामृत का पूर्ण रूप से पान करते हुए भी हम लोग तृप्त नहीं हो पा रहे हैं, इसीलिए हे अनघ पुण्यात्मा, हम सब पुनः कुछ पूछना चाहते हैं। भगवान व्यास की कृपा से आप सर्वज्ञ एवं कृतकृत्य हैं, आपके लिए भूत भविष्य और वर्तमान का कुछ भी अज्ञात नहीं है, अर्थात सब कुछ आपको ज्ञात है। अपनी सद्भक्ति के द्वारा गुरु व्यास जी से परम कृपा को प्राप्त कर आप विशेष रूप से सब कुछ जान गए हैं और अपने संपूर्ण जीवन को भी कृतार्थ कर लिया है। हे विद्वान, अब आप भगवान शिव के परम उत्तम स्वरूप का वर्णन कीजिए, साथ ही शिव और पार्वती के दिव्य चरित्रों का पूर्ण रूप से श्रवण कराइए। निर्गुण महेश्वर लोक में सगुण रूप कैसे धारण करते हैं, हम सब लोग विचार करने पर भी शिव के तत्व को समझ नहीं पाते हैं। सृष्टि के पूर्व में भगवान शिव किस प्रकार अपने स्वरूप से स्थित होते हैं, पुनः सृष्टि के मध्य काल में वे भगवान किस तरह क्रीड़ा करते हुए सम्यक व्यवहार करते हैं, सृष्टि कल्प का अंत होने पर वे महेश्वर देव किस रूप में स्थित रहते हैं, लोक कल्याणकारी शंकर कैसे प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न हुए महेश्वर अपने भक्तों तथा दूसरों को कौन सा उत्तम फल प्रदान करते हैं, यह सब हमसे कहिए। हमने सुना है कि भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, वे महान दयालु हैं, इसीलिए वे अपने भक्तों का कष्ट नहीं देख सकते। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों देवता शिव के ही अंग से उत्पन्न हुए हैं। इनमें महेश तो पूर्णांश है, वे स्वयं ही दूसरे शिव है। आप उनके प्रागट्य की कथा तथा उनके विशेष चरित्रों का वर्णन कीजिए। हे प्रभु, आप उमा के आविर्भाव और उनके विवाह की भी कथा कहिए, विशेषतः उनके गार्हस्थ्य धर्म का, मतलब कि गृहस्थ धर्म का।
और अन्य लीलाओं का भी वर्णन कीजिए। हे निष्पाप सुत जी, ये सब तथा अन्य बातें भी आप बताएं। आगे के श्लोक और अर्थ का पठन। व्यास उवाच इति पृष्ठस्तदा तैस्तु सूतो हर्षसमन्वितः स्मृत्वा शम्भुपदाम्भोजं प्रत्युवाच मुनीश्वरान्। सूत उवाच सम्यक् पृष्टं भवद्भिश्च धन्या यूयं मुनीश्वराः सदाशिवकथायां वो यञ्जाता नैष्टिकी मतिः। सदाशिवकथा प्रश्न पुरुषान् स्त्रीन् पुनातिः वक्तारं पृच्छकं श्रोतुं जाह्नवी सलिलं यथा। शम्भोर्गुणानुवादात् को विरज्येत पुमान् द्विजाः विना पशुद्धं त्रिविध जनानन्दकरात् सदा। गीयमानो वितृष्णैश्च भवरोगौषधोऽपि हि मनः श्रोत्राभिरामश्च यतः सर्वार्थदः स वै। कथयामि यथा बुद्धिः भवत्प्रश्नानुसारतः शिवलीलां प्रयत्नेन द्विजास्तां शृणुतादरात्। भवद्भिः पृच्छ्यते यद्वत् तत्तथा नारदेन वै पृष्टं पित्रेऽपि प्रेरितेन हरिणा शिवरूपिणा। ब्रह्मा श्रुत्वा सुतवचः शिवभक्तः प्रसन्नदीः जगौ शिवयशः प्रीत्या हर्षयन्मुनिसत्तमं। व्यास उवाच सुतोक्तमिति तद्वाक्यमाणक्य द्विजसत्तमाः प्रपच्युस्तत्सु संवादं कुतूहलसमन्विताः। ऋषय ऊचुः सूत महाभाग शैवोत्तम महामते श्रुत्वा तव वचो रम्यं चेतो नः स कुतूहलं। कदा बभूव सुखकृद्विधि नारदयोर्महान् संवादो यत्र गिरीश सुलीला भवमोचनी। विधि नारद संवाद पूर्वकं शांकरं यश ब्रूहीनस्तात तत्प्रीत्या तत्प्रश्नानुसारतः। श्लोक पठन किया, अर्थ पठन कर रही हूँ। व्यास जी बोले, उनके ऐसा पूछने पर सुत जी प्रसन्न हो उठे और भगवान शंकर के चरण कमलों का स्मरण करके मुनीश्वरों से कहने लगे। सुत जी बोले, हे मुनीश्वरों, आप लोगों ने बड़ी उत्तम बात पूछी है। आप लोग धन्य हैं जो कि भगवान सदाशिव की कथा में आप लोगों की आंतरिक निष्ठा हुई है। सदाशिव से संबंधित कथा वक्ता, पूछने वाले और सुनने वाले, इन तीनों प्रकार के पुरुषों को गंगा जी के समान पवित्र करती है। हे द्विजों, पशुओं की हिंसा करने वाले निष्ठुर कसाई के सिवा दूसरा कौन पुरुष तीनों प्रकार के लोगों को सदा आनंद देने वाले शिव गुणानुवाद को सुनने से उब सकता है। जिनके मन में कोई तृष्णा नहीं है, ऐसे महात्मा पुरुष भगवान शिव के उन गुणों का गान करते हैं, क्योंकि वह संसार रूपी रोग की दवा है, मन तथा कानों को प्रिय लगने वाला है और संपूर्ण मनोरथों को देने वाला है। हे ब्राह्मणों, आप लोगों के प्रश्न के अनुसार मैं यथा बुद्धि प्रयत्न पूर्वक शिव लीला का वर्णन करता हूँ। आप लोग आदर पूर्वक सुने। जैसे आप लोग पूछ रहे हैं, उसी प्रकार नारद जी ने शिव रूपी भगवान विष्णु से प्रेरित होकर अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा था। अपने पुत्र नारद का प्रश्न सुनकर शिव भक्त ब्रह्मा जी का चित्त प्रसन्न हो गया और वे उन मुनि श्रेष्ठ को हर्ष प्रदान करते हुए प्रेम पूर्वक भगवान शिव के यश का गान करने लगे। व्यास जी बोले, सुत जी के द्वारा कथित उस वचन को सुनकर वे सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो उठे और उन लोगों ने उस विषय को उनसे पूछा। ऋषिगण बोले, हे सुत जी, हे महाभाग, हे शिव भक्तों में श्रेष्ठ, हे महामते, आपके सुंदर वचन को सुनकर हमारे हृदय में कौतूहल हो रहा है। ब्रह्मा और नारद का यह महान सुख देने वाला संवाद कब हुआ था, जिसमें संसार से मुक्ति प्रदान करने वाली शिवलीला वर्णित है। हे तात, प्रेम पूर्वक नारद के द्वारा पूछे गए उन प्रश्नों के अनुसार भगवान शंकर के यश का गुणानुवाद करने वाले ब्रह्मा और नारद के संवाद का वर्णन करें। आगे के श्लोक का पठन करूंगी और अर्थ का पठन करूंगी। इत्याकर्ण्यं वचस्तेषां मुनीनां भावितात्मनां सुतः प्रोवाच सुप्रीतस्तत्संवादानुसारतः। यहाँ पे ये अध्याय परिपूर्ण हो रहा है। उसका श्लोक का अर्थ पठन करके आगे बात कर रही हूँ। आत्मज्ञानी उन मुनियों के ऐसे वचन को सुनकर प्रसन्न हुए सुत जी
उस ब्रह्मा नारद संवाद के अनुसार कही गई शिव कथा को कहने लगे। कल दूसरा अध्याय जरूर सुने, जरूर सुने, जरूर सुने। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां प्रथमखंडे सृष्ट्युपाख्याने मुनिप्रश्नवर्णनम नाम प्रथमो अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के सृष्टि खंड में मुनि प्रश्न वर्णन नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। कल द्वितीय अध्याय हो सकता है ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपको लगे, आप जरूर सुने और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। आप मेरे ये YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रेस करें बेल आइकन और साथ में ही सब्सक्राइब करें और आगे सबको शेयर करें, लाइक करें और लोगों को जोड़ने का पूरा प्रयत्न करें। 2 स्पिरिचुअल जर्नी है, जरूर से जुड़े और साथ में हम लोग एक साथ आगे बढ़ते हैं। इस कोरोना के महाकाल में हम लोग कठिन समय से गुजर रहे हैं और एक ही अपना आश्रय अगर बना के चलते हैं तो भगवान है, और भगवान है तो सब कुछ है। तो इसी तरह से भगवान के ऊपर पूरी श्रद्धा से आगे बढ़ने के लिए एक छोटा सा एक प्रयत्न है और आप भी उसमें जुड़िए, उसको आगे ले जाइए। जैसे ही मैं समग्र शिव परिवार को नमन करती हूँ। ओम श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री विनायक प्रसन्नस्तु। ओम गणपतये नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। जय पार्वती माता, जय कार्तिकेय स्वामी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।